हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी प्लैनेट। ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम की बात करेंगे। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी प्रीलिम्स में स्पेशली 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी मोस्ट स्कोरिंग होता है। अगर आपने थोड़ा भी पॉलिटी को पढ़ लिया तो आप इजीली 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो सही कर जाओगे। तो पॉलिटी में कुछ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्पेशली इसमें लोकसभा सेशंस से क्वेश्चन आते हैं, फिर एजेस से क्वेश्चन आते हैं। और इसके सिवा एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर और अदर जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उसके आर्टिकल्स याद करने होंगे। और स्पेशली इसमें पावर्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं। और जुडिशियरी की बात की जाए तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, बीपीएससी के ज़्यादातर एग्जाम में जुडिशियरी से क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। इसमें जुडिशियरी में स्पेशली आर्टिकल से क्वेश्चन होते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिस्टिक्शन से भी क्वेश्चन होते हैं। जजेस केस से भी क्वेश्चंस होते हैं। 69th बीपीएससी में जज केसेस से क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो आपको 1 से 50 तक आर्टिकल थ्रोली याद करने पड़ेंगे। अगर आप इतना आर्टिकल याद कर लेते हो तो जो भी सिटीजनशिप के क्वेश्चंस होते हैं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के क्वेश्चन होते हैं, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कैटर कर लोगे। इसके बाद बीपीएससी में इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली 42nd एंड 44th अमेंडमेंट से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज भी है। पंचायती राज में अगर आप आर्टिकल याद कर लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस इनसे बन जाएंगे। इसके बाद बात की जाए तो बीपीएससी में सोर्सेस से भी क्वेश्चन होते हैं। लाइक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। लाइक 70th या 69th बीपीएससी में डीपीएसपी पे क्वेश्चन आया था कि डीपीएसपी को किस कंट्री से बोरो किया गया है। तो आपको ये सोर्सेस अच्छे से याद करने होंगे। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लगभग सारे बीपीएससी में सोर्सेस से तो क्वेश्चंस होते ही होते हैं। इसके बाद आपको 1 से 12th शेड्यूल जितना है उसको याद कर लो। मैं ये सब के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि सारे टॉपिक्स का, सारे तो नहीं, लाइक सोर्सेस का, शेड्यूल का, ये सब का ना 1 पेजर नोट बना लो। और 1 पेजर नोट बना लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि भूलने के चांसेस ये सब में अधिक होते हैं। फैक्चुअल नेचर का है ना ये सारे, इस वजह से। उसके बाद अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं तो आप इलेक्शंस को भी पढ़ लेना अच्छे से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर एईडीओ में ही क्वेश्चंस आया था कि दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट कितने सालों बाद आई है। और अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस भी हुए हैं ना, 4-5 स्टेट में इलेक्शन हुए, तो आपको सारे स्टेट्स का इलेक्शन देखना पड़ेगा। और कहाँ एक तो 70th बीपीएससी में शायद आया था कि उड़ीसा के जो सीएम थे ना वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। तो आप ये सब भी देख के जाना। इसके बाद बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप इसमें बस आर्टिकल याद कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और नीति आयोग में कब कब फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आप याद कर लेना तो ये हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के जैसा कि आपको पता है कि 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चंस तो बीपीएससी में आ ही जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हड़प्पा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहाँ से क्या मिला ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मौर्य सिविलाइजेशन, मौर्य एम्पायर में अशोका के बारे में पढ़ लेना, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेना। फिर बुद्धिज्म में कौन सा काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, किसने ये काउंसिल्स करवाए थे, और प्लस कौन प्रिसाइड किया था और उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर जैनिज़्म का जो भी लिटरेरी सोर्सेस और फिलॉसफी है ये सब आप पढ़ लो। गुप्ता एम्पायर में मोस्टली लिटरेरी सोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी समुद्रगुप्ता ये सब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आप पाला पढ़ लेना, पाला में मोस्टली कौन इसका फाउंडर था और कौन सी यूनिवर्सिटी ये लोग इस्टैब्लिश किया था, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद बात की जाए तो मिडिएवल में दिल्ली सल्तनत से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है, फिर प्लस वो क्या-क्या वो लोग किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी का क्या-क्या पॉलिसी था, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी मूवमेंट से भी कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिहार में सूफ़ी मूवमेंट के लिए फिरदौसी सिलसिला यहाँ पे ज़्यादा फैला था, तो फिरदौसी सिलसिला से ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद साउथ इंडिया डायनेस्टी में भी साउथ इंडियन में भी विजयनगरा एम्पायर, बहामनी किंगडम, ये सब में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये करना है कि एम्पायर फाउंड कब हुआ था, किसने किया था, और प्लस उसका थोड़ा-थोड़ा जो-जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होगा उसको आप याद कर सकते हो, और प्लस वहाँ विज़िट कौन-कौन किया था उस समय पे, ये भी याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मुगल्स की बात की जाए तो इसमें भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ-कुछ उनके कार्यों से भी क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें मिडिएवल में इसके सिवा बुक्स और ऑथर से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ना अगर आप लूसेंट से पढ़ोगे ना तो कवर हो जाएगा, और लूसेंट के साथ आप घटनाचक्र का पीवाईक्यू लगा देना, तो वो आपके दिमाग में ना ये सब बैठ जाएँगे। चलो इसके बाद बात करें तो मॉडर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी में। मॉडर्न में यहाँ पर मैंने सारे मॉडर्न के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं। आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। इस वीडियो और पीडीएफ का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन में आप 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक को सेलेक्ट कर लो कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। उसको किसी यूट्यूब वीडियो से या फिर कोई बुक से कवर करो। फिर उसका पीवाईक्यू लगाओ, और जो भी आपको नहीं आ रहे हैं उसका एक शॉर्ट 1 पेजर नोट्स बना लो। इससे आपके दिमाग में वो टॉपिक्स बैठ जाएँगे, और जो चीज़ नहीं आता है वो आपका लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि बीपीएससी में 1 पेजर बनाना बहुत ही ज़रूरी है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि यही गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। लास्ट टाइम में ये नहीं होगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लोग भटक जाते हैं लास्ट टाइम में, और ये असर उनके परफॉर्मेंस पे डालता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में लोगों को कुछ नहीं आता है या फिर वो ना उनका कॉन्फिडेंस लैग कर जाता है, और इस वजह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 1 पेजर्स नोट्स वगैरह होंगे ना, तो आप उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करोगे, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्वेश्चंस ईज़िली सही होंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में स्पेशली कुंवर सिंह आप अच्छे से पढ़ लेना, और कौन से रिवॉल्ट कहाँ-कहाँ कौन-कौन लीड किया था ये सब पढ़ना, और ये भी पढ़ सकते हो कि कौन से फिलॉसफर्स जो थे उनका क्या व्यू था इस रिवॉल्ट्स के बारे में, इस रिवॉल्ट के बारे में। इसके बाद आप कांग्रेस सेशन पढ़ना कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फिर कौन-कौन सा कांग्रेस सेशन कौन प्रिसाइड किया था। इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन आपको कहीं भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप मुझे तो ऐसा लगता है कि आप घटना चक्र लगा लो, ये बहुत इनफ है। और उसके बाद गांधीयन मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। 1914 से लेके 1947 तक बहुत ही थॉरोली आपको कवर करना होगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट है, कम्युनल अवार्ड्स है, फिर साइमन कमीशन है, फिर इसी बीच में जो भी फॉर्मेशन हुआ था स्वराज पार्टी वगैरह का, ये सब आप अच्छे से कर लेना। फिर जो भी एक्ट्स वगैरह आए थे ब्रिटिश एरा में, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1909 से 1947 वाले एक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, और आप अगर आप चाहो तो पहले वाले भी कर सकते हो। इसके बाद बात की जाए तो वायसराय एंड गवर्नर जनरल से बीपीएससी अधिकांश टाइम क्वेश्चंस पूछती है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, ये सब के बारे में, तो फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, लॉर्ड डलहौजी, ये सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। कौन सा मैगजीन किसने पब्लिश किया था, न्यूज़पेपर्स के बारे में, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, अम्बेडकर,
जो भी जिसका भी मैगज़ीन्स है आपको ये सब अच्छे से याद करने पड़ेंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम में जाकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में जब भी जाती हूँ वहाँ पे कन्फ्यूज़न ही हो जाता है। तो इस वजह से उसका इफ़ेक्ट परफ़ॉर्मेंस पे पड़ता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद करके जाओगे ना तो ये दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट बार जो इंडो एंग्लो वॉर हुए थे ना, कर्नाटिक्स वाला, फिर मैसूर वाला, ये सब याद कर लेना। ये सब में ज़्यादा आप टाइम नहीं देना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन होते हैं और उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये सब हाई यील्डिंग टॉपिक्स नहीं होते। जो मैंने ऊपर वाले बताए वो सब अच्छे से पढ़ना। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। 1901 से 1904 तक जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ था, फिर 1909 में हुआ था जो मुज़फ्फरपुर वाला कांड, फिर भगत सिंह सुखदेव वाला जो कांड हुआ था, ये सब आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद एचआरए, एचएसआरए का क्या रोल था, फिर सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि राजा राम मोहन राय ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये सबको आप अच्छे से कर लेना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सागर थे और जो भी थे। आप अगर आपके पास टाइम नहीं रहे ना तो कुछ नहीं करो, बस घटना चक्र निकालो, पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। सारे इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपको याद हो जाएँगे। मुझे तो पढ़ने का सबसे सही तरीका यही लगता है, एमसीक्यू सॉल्व करो, वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। जो भी गलत होगी वो कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं। फिर इसके बाद टाइमलाइन्स आप याद कर लेना, क्योंकि टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी पर्सनैलिटीज़ थे वो सब याद कर लेना, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, और फिर जो भी अदर्स पर्सनैलिटी थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब के बारे में आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हो। इसके बाद ज्योग्राफ़ी से भी बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ लेना, फिजियोग्राफी ये सब के बारे में, हिमालय फॉर्मेशन, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन, आइलैंड्स के बारे में, फिर जो भी प्लेट्यूज ये सब है साउथ इंडिया में, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। ये कौन सा हाईएस्ट पीक कहाँ है, और फिर मानसून से क्वेश्चन आते हैं, रेनफॉल से क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट से क्वेश्चन होते हैं, फिर सॉइल, कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है। बिहार तो सॉइल के लिए फेमस ही है, एलुवियल सॉइल, तो ये सब के बारे में आप अच्छे से करना। फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में चल रहा है ना, प्लेसेस इन न्यूज़, इसको आप अच्छे से कर लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं ये सब टॉपिक्स छोटे-छोटे वीडियो बनाकर करवा भी दूँगी। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ज्योग्राफ़ी करने का मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका लगता है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप्स के थ्रू ज्योग्राफ़ी करो। कुछ नहीं करना है आपको, मार्केट जाओ, एक ज़ेरॉक्स निकलवा लो मैप्स का, और उसके बाद उसी के थ्रू ज्योग्राफ़ी कंप्लीट करो। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप ना, मैं ऐड करना भूल गई, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी कर लेना। ये सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी 20-25 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, और ये सब टॉपिक्स ना बहुत ही इजी होते हैं। आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे और सही कर लोगे। तो और इसमें कन्फ्यूजन भी कम होता है, और बीपीएससी सब में ज़्यादा घुमाती नहीं है। साइंस का टॉपिक रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा घुमा देगी। फिर ज्योग्राफी ये सब तो ईजी ही होता है, तो आप बिहार स्पेशल अच्छे से करके जाना। तो बिहार स्पेशल में ज़्यादातर तो 2 ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, एक बिहार हिस्ट्री, एक बिहार ज्योग्राफी। थोड़ा-थोड़ा बिहार पॉलिटी से भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि उससे उतना करना ज़रूरी है। तो बिहार हिस्ट्री के लिए एंशिएंट इंडिया में मगध एम्पायर, मौर्य, गुप्ता एम्पायर, ये सब आप कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा। मगध एम्पायर में अंगा था, फिर जो भी एम्पायर्स थे आप उसको अच्छे से थॉरोली कवर कर लेना। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का थोड़ा-थोड़ा प्रसार तो बिहार में हुआ ही था, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद फिर मॉडर्न इंडिया में बात करें तो 1850 रिवॉल्ट, क्योंकि बाबू वीर कुँवर सिंह तो बिहार से ही थे, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर जेपी के बारे में करना, राजेंद्र प्रसाद के बारे में करना, फिर बिहार फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट कर लेना, किसान सभा के बारे में, क्योंकि किसान का जो भी मूवमेंट था वो तो बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कंप्लीट करना, अनुग्रह नारायण के बारे में, फिर चंपारण सत्याग्रह का क्या रोल था, चंपारण सत्याग्रह मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बिहार में बीपीएससी में। तो फिर क्योंकि 68, 69, 70 सारे बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद
ज्योग्राफी में बात की जाए तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और सेंसस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना तो इससे क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होंगे। ये सब हाई यील्डिंग टॉपिक्स है तो इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करना। इसके बाद रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ये सब ना आप मैप के थ्रू करना, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं ये सब पे वीडियो बना दूंगी, बहुत ईजी टॉपिक्स है ये सब। उसके बाद मिनरल्स बिहार में, ट्राइब्स, ये सब के बारे में करना। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट भी कर लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कहाँ बाउंड्री लगता है, कौन सा स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन बिहार का कौन सा कंट्री से साथ बाउंड्री लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन अब हमेशा पूछे जाते हैं। चलो इसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस जनरल भी साइंस पूछे जाते हैं और साइंस अप्लाइड भी पूछे जाते हैं। साइंस इन डेली लाइफ तो बीपीएससी का फेवरेट है, हर साल इस पे क्वेश्चन पूछ देता है। तो फिर साइंस को भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा टॉप विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया विटामिन से तो क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो आप विटामिन को बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं तो आप किसी का भी देख सकते हो विटामिन के लिए। और वीडियोज देख के फिर जाके घटना चक्र से पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है। उसके बाद फिर सेल्स एंड टिश्यू है। फिर जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल वाला जो था। फिर मेंडलीव से क्वेश्चन आता है। फिर डिजीज और वेक्टर, बीपीएससी हर साल डिजीज और वेक्टर से क्वेश्चन पूछती है, तो आप इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना। इसमें 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब आप अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद ब्लड से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब के बारे में पढ़ लेना। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसमें फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये सब अच्छे से करना। फिर प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये सबसे भी बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब बहुत अच्छे से इसको कवर करना। उसके बाद फिर ग्लैंड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, ये सभी बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आप हार्मोन्स अच्छे से कर लेना कि कौन से हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में और कौन से एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये सब आप अच्छे से करना। फिर इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात की जाए फिजिक्स से, तो फिजिक्स में भी 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से है। यूनिट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल यूनिट और फिजिकल नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होंगे। उसके बाद लाइट से क्वेश्चंस होते हैं। इसमें लाइट में भी बहुत सारा टॉपिक्स है, लाइक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, मायोपिया है। फिर मिरर वाला क्वेश्चन होता है, लेंसेज से क्वेश्चन होते हैं। फिर लाइट का क्या प्रॉपर्टी है, ये सब आप अच्छे से कर लेना। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। उसके बाद साउंड से क्वेश्चन करना, साउंड टॉपिक्स कंप्लीट करना, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब टॉपिक कर लेना। फिर जो भी एम मीटर, वोल्ट मीटर होता है, ये सब कर लेना। उसके बाद मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करना। फिर मोशन से क्वेश्चन आते हैं, स्पीड वेलोसिटी वाला क्वेश्चन जो होता है। फिर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्वेश्चन होते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, अभी शांति एक्ट आया है ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप इसको कंप्लीट करना। जो भी करंट में भी जो न्यूज है उसको भी कंप्लीट कर लेना। इसके बाद केमिस्ट्री की बात की जाए तो सोप एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चन तो हर साल होते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे, मेडिसिन से, केमिस्ट्री इन एवरीडे में बोला जाए तो मेडिसिन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल और ओर से भी क्वेश्चन होते हैं, तो मेटल एंड ओर भी करना कि लाइक आयरन का ओर क्या है। फिर जो भी एल्यूमिनियम है और जो भी अदर अदर मेटल्स होते हैं, सारे ओर्स को अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होंगे। फिर उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना। फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये सारे टॉपिक्स ईजी है, इसको आप इजीली 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे।
फिर बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक एसिड एंड बेस है, इससे हर साल क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। फिर पॉल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, एटम्स से क्वेश्चंस होते हैं, फिर प्लास्टिक, फिर आइसोटॉप्स, आइसोमर्स, ये सब से क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। मैंने जो अरिहंत वाले बुक आपको सजेस्ट किया था ना, आप उसे भी कर सकते हो। अगर उसे नहीं करने का मन है तो कुछ नहीं, सब सिर्फ घटना चक्र से जाकर पीवाईक्यू लगा लो। टॉप घटना चक्र में क्या होता है ना कि क्वेश्चन से पहले एक 1 पेजर नोट्स भी होता है, तो उसमें आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि साइंस बीपीएससी अभी इवॉल्व कर रही है। साइंस के मामले में बहुत ज़्यादा बेसिक्स वो क्वेश्चन पूछती है और हमेशा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैं तो अभी सजेस्ट करूँगी 2 से 2.5 महीने आपके पास है, अब जाके बेसिक 9th-10th एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लो, आपके साइंस के क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। बीपीएससी साइंस में अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन भी पूछ रही है। कभी-कभी तो अभी 68 या 69th की बात करें तो साइंस एंड टेक से भी 2-4 क्वेश्चंस था, तो आप उसको भी देख सकते हो। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लाइक आईओटी हो गया, फिर एमआरएनए वैक्सीन हो गया, फिर यही सब टॉपिक्स आप देख लेना। फिर लैंग्वेज से, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होते हैं ना, उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे ये सब टॉपिक्स तो ईजी ही होते हैं, आप इजीली कर लोगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहते होंगे ना, तो ये सब ईजिली कर लोगे। उसके बाद करंट अफेयर्स से मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका बीपीएससी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि एड्यूटेरिया मैगज़ीन आप कर सकते हो, और बिहार करंट अफेयर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी पीएम कुसुम स्कीम्स हो गए, या फिर जो भी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो भी थे, वो सबसे क्वेश्चन आप अभी पूछे जाएंगे, तो आप इसको कर लेना। अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स से मेनली क्वेश्चन से जो विंबलडन ओपन वगैरह होता है ना टेनिस वाले में, उसमें इससे क्वेश्चन होते हैं। फिर रिपोर्ट से क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा रिपोर्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है। फिर समिट से क्वेश्चंस होते हैं। फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि बीपीएससी जो भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस रहता है ना, उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, लाइक बिल्डिंग इनॉग्रेशन, फिर पार्क म्यूजियम, ये सब से। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। हाल ही में एडीओ के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर इंटरनेशनल फेमस पर्सनैलिटी। और हाँ, यूएस का न्यूज़ आप जो फॉलो अगर करते हो तो सही है, अगर नहीं फॉलो करते तो लास्ट 1 ईयर में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है उसको देख लेना। क्योंकि यूएस का बीपीएससी का इम्पोर्टेंट, मतलब यूएस बीपीएससी का ना फेवरेट एरिया है, तो आप उसको कर लेना। उसके बाद फिर मंथली मैगजीन भी कर सकते हो, अगर आपके अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर 73rd और 74th बीपीएससी के लिए अपीयर हो गए तो फिर आप मंथली मैगजीन उसको कर सकते हो। फिर अब बात की जाए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से भी 7-8 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स से इंटीग्रेटेड टॉपिक इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट आप कंप्लीटली करना, तो उससे आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ऐसे जीडीपी, रेपो रेट, इन्फ्लेशन वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद फेमस कमीशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी पे फेमस कौन कौन सा कमीशन था। तेंदुलकर था, फिर लाखेडवाला था, ये सब कमीशन। फिर अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ ही मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि ये सब करने के बाद आप ना 1 पेजर नोट्स बना लेना, और जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़।